आफ़ताब और मिल्खा सिंह गहरे दोस्त थे। मिल्खा सिंह पंजाब का रहने वाला था और आफ़ताब कश्मीर का। दोनों को मिले सालों हो गए थे। एक दिन आफ़ताब को मिल्खा सिंह की चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि वो उससे मिलने आ रहा है। आफ़ताब बहुत खुश हुआ जब मिल्खा सिंह कश्मीर आया और आफ़ताब के घर पहुंचा तो आफ़ताब ने उसे गले से लगा लिया और उसका जोर शोर से स्वागत किया। दोनों बैठकर बातें करने लगे। उधर रसोई घर में दोपहर के भोजन के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। आफ़ताब की बेगम एक से एक बढ़कर एक पकवान बना रही थी जिसकी खुशबू पूरे घर में उड़ रही थी। जब भोजन का समय आया तो मिल्खा सिंह को सारे पकवान परोसे गए। मिल्खा सिंह ने खूब डटकर भोजन किया। ये देख आफ़ताब बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि हमारे कश्मीर के व्यंजन मिल्खा सिंह को पसंद आए हैं। उसने पूछा, दोस्त खाना कैसा लगा? मिल्खा सिंह ने उत्तर दिया, यार खाना तो चंगा है, पर साढ़े पंजाब दियों केहड़ियाँ रीसा हमारे पंजाब का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर आफ़ताब को बुरा लगा। उसने अपनी बेगम को रात के भोजन पर इससे भी बढ़िया खाना तैयार करने को कहा। बेगम ने तैयारी शुरू कर दी। गुच्छी की सब्जी से लेकर तरह तरह के मांसाहारी व्यंजन तैयार किए गए। रात में जब मिल्खा सिंह को भोजन परोसा गया और मिल्खा सिंह ने छक कर भोजन किया तो आफ़ताब ने उससे पूछा, दोस्त तुम्हें खाना कैसा लगा? मिल्खा सिंह ने वही बात दोहरा दी, साढ़े पंजाब दियों केहड़ियाँ रीसा हमारे पंजाब का मुकाबला नहीं कर सकता। आफ़ताब का मुंह उतर गया। वह अपने कश्मीर के भोजन की बड़ाई सुनना चाहता था, पर उसका दोस्त पंजाब के ही राग अलाप रहा था। अगले दिन उसने अपने घर शहर के बड़े बड़े खानसामे बुलवा लिए और ऐसा खाना तैयार करने को कहा कि उसका दोस्त उंगलियां चाटता रह जाए। उसके घर शाही दावत की तरह पकवान तैयार होने लगे। दोपहर को जब खाने का समय आया तो मिल्खा सिंह के सामने पकवानों की लाइन लगी थी। रोगन जोड़ा, केसरिया चावल, कबाब, करम का साग, खीर और भी कई पकवान। मिल्खा सिंह इतने सारे पकवान देख हैरान था। वो बोला, आज तो शादी की दावत जैसे पकवान सजे हैं यार। आफ़ताब यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसे लगा कि खाना खाने के बाद आज तो मिल्खा सिंह जरूर कश्मीर के भोजन की तारीफ करेगा। खाने के बाद उसने पूछा, दोस्त खाना कैसा लगा? और मिल्खा सिंह ने वही रटा रटाया उत्तर दिया, साढ़े पंजाब दियों केहड़ियाँ रीसा हमारे पंजाब का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद शाम को मिल्खा सिंह पंजाब लौट गया। कुछ महीनों बाद आफ़ताब को किसी काम से पंजाब जाना पड़ा। उसने सोचा कि चलो मिल्खा सिंह के घर जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर उसके घर कैसा खाना बनता है। वो मिल्खा सिंह के घर गया। मिल्खा सिंह ने उसका तहे दिल से स्वागत किया। जब भोजन का समय आया तो मिल्खा सिंह की पत्नी ने थाली में मक्के का साग और सरसों की सब्जी परोसी। साथ में एक बड़े से गिलास में लस्सी उसके सामने रख दी गई। मिल्खा सिंह बोला, यार खाना शुरू करो। आफ़ताब यह सुनकर हैरान था। उसे लगा था कि अभी और पकवान परोसे जाएंगे। खैर, उसने यह सोचते हुए भोजन किया कि हो सकता है शाम को उसे पंजाब के और भोजन खाने को मिले। मगर शाम को भी उसे खाने में सरसों का साग और मक्के की रोटी परोसी गई। उससे रहा न गया और उसने पूछा, दोस्त तुम तो कहते थे साढ़े पंजाब दियों केहड़ियाँ रीसा, पर यहाँ तो तुम एकदम सादा भोजन खाते हो। मिल्खा सिंह हंसने लगा, फिर बोला, यार तुम्हारे घर का भोजन स्वाद में बहुत बढ़िया था। वैसा खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं था। मैं तो साधारण गांव का आदमी हूँ, सादा भोजन खाता हूँ। उतना महंगा हम कहाँ खा पाएंगे।
हम तो सादा और सस्ता भोजन करते हैं जो पौष्टिक भी रहता है। इससे हमारी सेहत भी बनी रहती है। इसलिए मैंने कहा था सारे पंजाब दियों केहड़ियाँ रीसा। आफताब को समझ आ गया कि सादा भोजन ही अच्छी सेहत का राज है और भोजन वही अच्छा जो सेहत अच्छी रखे। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।